जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, हमारी भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का बहुत बड़ा महत्व है। उसमें भी शरद पूर्णिमा और शरद ऋतु का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। वर्षा ऋतु उनका अंत होता है और शरद ऋतु का आरंभ होता है। खास करके भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के अंदर शरद पूर्णिमा के दिन दिव्य रासलीला का रमण किया था। भगवान श्री कृष्ण अनंत जीवों का कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर पधारे थे। रासलीला का भगवान श्री कृष्ण का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जीवन में भी रासलीला का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। महान पुरुषों का ऐसा कहना है कि श्रीमद् भागवत जो है उसका 12 स्कंद है और 12 स्कंद में 10वां स्कंद जो है वो श्रीमद् भागवत का हृदय है। और उसमें भी 10वें स्कंद में आने वाली जो रास पंचाध्यायी है, मतलब रास रमण की 5 अध्यायों की जो कथा है, उसको तो हृदय का पंच प्राण माना जाता है। हमारा हृदय में, हमारा शरीर में हृदय तो बहुत बड़ा महत्व का अंग है ही है, लेकिन अगर उसमें प्राण दबके नहीं, प्राण जो अगर उसमें काम करे नहीं, सक्रिय न हो, तो हृदय बंद हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन का मेन स्रोत पंच प्राण है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का समग्र जीवन का जो कोई प्राण हो और यहाँ आने का जो उनका मुख्य उद्देश्य हो, तो ये है रासलीला का 5 अध्याय, जिनको भागवत जी की भाषा में रास पंचाध्यायी कहते हैं। और शरद पूर्णिमा वह दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में बांसुरी बजाकर शरद पूर्णिमा को रात्रि में रासलीला का आयोजन किया था। और गोपियों के साथ जितनी गोपियां थी, इतना रूप धारण करके भगवान ने रास रमण किया था। ऐसी दिव्य लीला भगवान ने शरद पूर्णिमा को की है, जो हमारा जीवन में हर साल आती है। और कल ने परसों 6 तारीख और सोमवार को शरद पूर्णिमा का पवित्र दिन है। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन करके संसार को ये बताया था कि मैं कौन हूं। और अगर कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा किसी भी तरीके से उनको मेरा संबंध हो जाए, तो ये जीवात्मा मेरा संबंध से, अगर काम भाव से भी, गोपियों को काम भाव से भगवान श्री कृष्ण का संसर्ग हुआ था, संबंध हुआ था। भगवान कहते हैं कि काम भाव से, द्वेष भाव से, क्रोध भाव से, वैर भाव से, किसी भी तरीके से, स्नेह भाव से, किसी भी तरीके से अगर जीवात्मा को मेरा कनेक्शन हो जाए, तो ये जीवात्मा भी मेरे जैसा दिव्य, निर्दोष, निर्मल बन जाता है। भगवान का संबंध का यही प्रताप है। और ये सबको दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया था। खास करके भगवान स्वामीनारायण का ऐसा कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव का गर्भ मर्दन करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में कहते हैं कि कामदेव को बड़ा गर्व हो गया था, उन्होंने बड़े बड़े को हरा दिया था। प्रेमानंद स्वामी ने कीर्तन में भी ऐसा कहा था, काम क्रोध मद लोभ मोहमान बंका में वासी असुर, ए जीती ब्रह्मा भव इंद्र ने रे हो
માનમાં ફરે મગરૂર, હો માનમાં ફરે મગરૂર, પુરુષોત્તમ પોતે પ્રગટા, હે આપે સ્વયં મૂર્તિ સાક્ષાત, हे आपे स्वयं मूर्ति साक्षात। कामदेव को बड़ा गर्व हो गया था कि सृष्टि में, ब्रह्मा जी की सृष्टि में मुझे हराने वाला, मुझे कंट्रोल करने वाला इस सृष्टि में कोई दूसरा है नहीं, मैं सबको नचा देता हूं। और वास्तव में बात भी सही है, काम सबको कलंकित कर देता है। जगदीश आनंद स्वामी का कीर्तन में एक बात आती है, काम कलंक लगावे प्रभु जी, हे काम कलंक लगावे प्रभु जी, काम कलंक लगावे। जगदीश आनंद कहे सोई जन उगरे, झा कृपा तब पावे प्रभु जी, काम कलंक लगावे। जगदीशानंद स्वामी कहते हैं कि कामदेव ने बड़े बड़े सूरमा थे, रावण, बाणासुर, कशिपु मतलब हिरण्यकशिपु, जो त्रिलोक को अपनी मुट्ठी में करने वाले थे, देवताओं को अपना चरणों में झुकाने वाले थे, सबका मान मर्दन करने वाला हिरण्यकशिपु, रावण, बाणासुर थे। रावण बाण कशिपु सुरासुर, सबको ये ही झुकावे प्रभु जी, हे काम कलंक लगावे। ये काम ने सबको कलंकित कर दिया था। जगदीशानंद स्वामी कहते हैं कि ये कामदेव की बुरी नजर से वही बचता है जो भगवान की अपरंपार करुणा प्राप्त कर लेता है, फिर कामदेव उनके सामने कुछ नहीं है, वहां सिर झुका के चला जाता है। ऐसी भगवान की शरणागति और भगवान के साथ स्नेह बंधन का इतनी बड़ी महिमा है। तो ये कामदेव को ऐसा गर्व हो गया था कि मुझे हराने वाला इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ। जब इतना गर्विष्ठ कामदेव हो गया तो भगवान गर्वगंजन है। भगवान ने कामदेव का गर्वगंजन करने के लिए भगवान ने कामदेव को ललकारा कि तुम मेरे सामने आ जा, मुझे हरा के दिखा। मैं शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में वृंदावन में नवयुवान गोपियों के साथ रास रमण करूंगा। तेरी सब सामग्री, कामदेव का जब बल प्रभावित होता है, ऐसी सब सुविधा मैं करके दूंगा, तुम मुझे हरा के दिखा। दूसरा ऋषि मुनियों, बड़े बड़े योगियों को कामदेव जब उनका तपस्या भंग करने गया था ने, तो सामग्री अप्सराओं, फूल का धनुष, वसंत ऋतु, इन सबको कामदेव साथ में लेकर जाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने तो चैलेंज किया कि तुम मेरे सामने आके देख, सामग्री सब मैं दूंगा। वृंदावन जैसा वन होगा, शरद ऋतु जैसी एकदम निर्मल रात्रि होगी, आकाश में पूर्णिमा का चंद्र खिला हुआ होगा। कामदेव को उत्तेजित करने के लिए नवयुवान स्त्रियों के साथ में रमण करूंगा, एकांत स्थान होगा, वनराई खिली होगी। ऐसा समय में अगर तुम्हारे में ताकत हो तो तुम मुझे हरा के दिखा। भगवान कृष्ण की चैलेंज सुनकर कामदेव आया था, लेकिन कामदेव भगवान श्री कृष्ण का चरणों में नतमस्तक होकर चले गए। इसलिए तो भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर प्रद्युम्न के रूप में कामदेव पधारे थे, क्योंकि कामदेव ने सोचा कि ये तो साक्षात नारायण है, परम पुरुषोत्तम नारायण। मैं उनका प्रतिस्पर्धी नहीं, उनका पुत्र बनना चाहूंगा।
तो भक्तजनों, ऐसी ये शरद पूर्णिमा का दिन है। ये कामदेव सबको सताता है, सबको कष्ट देता है, सब को पूरी सृष्टि में जन्म मरण का चक्र में घुमाता है। लेकिन भगवान नारायण की, भगवान पुरुषोत्तम नारायण की अंश मात्र भी करुणा दृष्टि जिनके ऊपर हो जाती है, कामदेव से वो मुक्त हो जाता है। भक्तजनों, भगवान स्वामी नारायण की तो मैं क्या ही बात करूं। भगवान स्वामी नारायण का प्रताप से आज घोर कलिकाल में चारे ओर जहां कामदेव का तांडव नृत्य चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में भगवान स्वामी नारायण की कृपा से हजारों नर नारी वो, हजारों नवयुवान संतों आज कामदेव से निर्दोष रहकर भगवान स्वामीनारायण की कृपा प्राप्त करके वो निर्मल जीवन जी के, वो आनंदमय जीवन जी के अंत में भगवान स्वामीनारायण की प्राप्ति कर लेते हैं और इनकी कृपा से घोर कलिकाल में कामदेव से बच जाते हैं। बाकी इस झमय में बचना मुश्किल है। तो भक्तजनों, ऐसा ये कामदेव का तांडव चल रहा है। ऐसे में हमारा जीवन में शरद पूर्णिमा और भगवान कृष्ण की जो रासलीला है, वो उत्सव मनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो भक्तजनों, ऐसी एक दिव्य परंपरा पर हम निष्काम हो जाए, हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सके और ये काम रूपी दावानल से हम बची सके, ऐसी एक मंगल भावना से भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय में एक शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाने की दिव्य परंपरा चली आ रही है। इसी दिव्य परंपरा में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल उदयपुर में भी परसों तारीख 6 और मंगलवार को, सोमवार को रात्रि में 8 बजे से 10 बजे तक ये भव्य उत्सव मनाया जाएगा। भगवान स्वामीनारायण की सानिध्य में यहाँ सुंदर रास रमण होगा। भगवान को याद करके, भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को याद करते हुए हम रास रमण करेंगे संतों भक्तों के साथ, मर्यादा में, स्त्री पुरुषों की अपने अपना स्थान में, और भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए और केवल यही भावना से कि प्रभु इस काम देव ने बड़े बड़े को कलंकित कर दिया, केवल इतनी कृपा करना प्रभु कि हमारा जीवन कलंकित न हो जाए, हम आपके चरणों में रहें और निष्काम होकर आपकी सेवा करते रहें। आपको निष्काम व्रत बहुत प्यारा है, तो हम निष्काम व्रत में हमारी कहीं त्रुटियां हुई, कमी हो तो वो निर्मूल हो जाए और हम सदा आपको प्रसन्न कर सके, ऐसी दिव्य कृपा वर्षा हमारे ऊपर हो जाए। इसीलिए हम शरद पूर्णिमा का महिमा से, प्रेम से महोत्सव मनाते हैं। तो भक्तजनों, ये गुरुकुल श्री स्वामीनारायण उदयपुर में बड़ी भव्यता से शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा। और एक दूसरी हमारी भारतीय परंपरा है कि शरद ऋतु में चंद्रमा उज्जवल हो जाता है और अपनी पूर्णिमा के दिन 16 कलाएँ खिलता है, तो चांदनी में उनकी दूध पोया का प्रसाद बनाकर उनको चांदनी में रखा जाता है, ताकि ये शरद पूर्णिमा का और ये चंद्रमा का जो शीतल किरणों है शरद ऋतु का, वो उसमें पड़ता है और वो अमृत जैसा हो जाता है प्रसाद। और उसमें भी भगवान को जब ये भोग अर्पण किया जाता है तो वो दिव्य हो जाता है। तो ऐसा अमृतमय और दिव्य प्रसाद का भी परंपरा में मान्यता है। तो उस दिन यहाँ दूध पोया का दिव्य प्रसाद बनाया जाएगा और उसको चांदनी में रखा जाएगा और फिर भगवान स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाएगा और फिर लास्ट में हम ये प्रसाद पाएंगे। तो हमारा सर्व भक्तजनों को, सर्व धर्म प्रेमी सज्जनों को निवेदन है कि परसों सोमवार और 6 तारीख को शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है। तो रात्रि में 8 बजे से 10, साढ़े 10 बजे तक ये उत्सव यहाँ मनाया जाएगा, रास रमण होगा और दिव्य लीलाओं का रसपान करेंगे हम, प्रभु की आरती होगी और अंत में प्रसाद पान होगा। तो आप सर्व भक्तजनों को सपरिवार पधारने का हमारा हार्दिक निमंत्रण है। जय स्वामीनारायण।